आइए अब बात करते हैं भारत में तुलबा का एहतजाज। मोदी चोर के नारे। क्या ये 17, 16, 18 साल के बच्चे मोदी हुकूमत के लिए खतरा बन रहे हैं? क्या मोदी हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं? इस पे बात करते हैं। बट साहब, ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है। इंडिया मशहूर है कि वो सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ में इस तरह की चीज़ें दिखाता है, लेकिन हैरत की बात है बहुत सारे पाकिस्तानी और हम सब भी सपोर्ट करें कि 16-17 साल के बच्चे नीट एग्ज़ाम पेपर, जिसे हम पाकिस्तान में MCAT कहते हैं, डॉक्टर बनने के जो एग्ज़ाम होते हैं, बहुत मेहनत लगती है, दिन रात बच्चे एक करते हैं, वो पेपर लीक हो गए। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई जवाब दें, हम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। जो मिनिस्टर थे एजुकेशन, उनका इस्तीफा मांगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई इनके इस्तीफा से हमारा काम नहीं चलेगा, मोदी इस्तीफा दें। क्या कहेंगे, ये कैसी बॉलीवुड मूवी चल रही है? देखिए, काबिल एहतराम फराशमी साहबा, जो भारतीय बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, मासूम बच्चे, फुटेज में हमने देखे हैं, आपने भी देखे हैं, और जिस तरह वो तपे हुए हैं और जिस तरह वो एंड पर आए हुए हैं, वो कहता है राख के ढेर ने शोलों को दबा रखा है, अब हल्की सी एक चिंगारी आनी है और वो भड़क जाना सारा कुछ। 3 मुतालबात है उनके, बड़े सादा से मुतालबात है। वो कहते हैं कि वजीर तालीम जो है धर्मेंद्र प्रधान साहब, उसका सारा बेड़ा गर्क हुआ है, वो खांदा है पैसे। और भाई 1 लाख बच्चा है जिनसे ये 18 से 20 बिलियन डॉलर, मैं कोई छोटी रकम की बात नहीं कर रहा, ये बच्चों से जनाब ये कट वट करके ना, और अपने बीजेपी के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करके ये पैसे कमाए जा रहे हैं। ये बज़ाब्ता एक धंधा है, ये कारोबार चल रहा है भारत में। और उस भारत में चलने वाले कारोबार से तंग आकर 1 लाख जो बच्चा है, अब वो पटना से, गुजरात से, सारे दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और मुतालबा वही बात 3 है। पहला मुतालबा है वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी तौर पर मुस्तैफी होना चाहिए ड्यू टू करप्शन। दूसरा मुतालबा उसका है कि जितने भी मुजाहिरीन बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पकड़ के FIR दे दिया, उनका कैरियर तबाह। और भाई ये जो अभी आपने बात की नीट टेस्ट, ये डॉक्टर बनने के चक्कर में बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये कोई आम स्कूल कॉलेज के बच्चे नहीं है, बड़ी क्लासों के बच्चे हैं। और बड़ी क्लासों में आकर ये अब आ रहे हैं, उनकी सारी जिंदगी तबाह बर्बाद। लेकिन भट्ट साहब देखे ना, कौन सी हुकूमत ऐसे काम करती है कि छोटे अपने बच्चों पर इतना तशद्दुद मार रहे हैं, लाठी चार्ज हो रही है, आंसू गैस फेंक रहे हैं। भारत को थोड़ा सा तो शर्म खानी चाहिए कि अपने बच्चों पे इतना जुल्म किस मुल्क में देखा है? क्यों शर्म, किस गल दी शर्म? मोदी शर्म, क्या मुतजाद चीजों की आज आप बातें कर रही है यार? खुदा का खौफ करे, इसराइल वैश्याना बमबारी ना करे। और यार क्यों ना करे, उन्हें करनी। मोदी माथे पे कलंक लगाकर, संदूर लगाकर, मैं पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करूंगा, अपना राह फेल और जमीन पे पिया है। ओए इन लोगों ने बाज नहीं आना, हम पर भी जुल्म करेंगे और अपनी आवाम पे भी जुल्म करेंगे। लेकिन 3 पॉइंट क्लियर कर लेने दे। पहला पॉइंट है वजीर तालीम को फारग किया जाए, बच्चे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है जितने मुकदमात हैं उनसे फारग किया जाए। तीसरा पॉइंट बच्चे कहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे म्यार तालीम को बेहतर किया जाए, इसमें जो किकबैक्स है, जो दिहाड़ियाँ लग रही है, उनको बंद किया जाए। लेकिन इसके साथ ये फिक्रा जरूर कहूँगा, राना सिकंदर साहब, उम्मीद है आप मुझे सुन रहे होंगे, ये देखिए ये क्या हो रहा है। वफाकी वजीर तालीम साहब, आप सुन रहे होंगे, ये देखिए क्या हो रहा है। अगर पाकिस्तान में भी हमारे बच्चों को, पाकिस्तान की आबादी देखें कितनी है, और पाकिस्तान की आबादी में जो जेन ज़ी है वो कितनी है, और 50% तो ज्यादा उत्ते चली गई आबादी। अब तो बच्चे ही बच्चे हैं। ये जो यंगस्टर हैं, इनको कंट्रोल करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। और अगर इनको कंट्रोल ना किया गया, इनको इंसाफ ना दिया गया, तो ये भी भारत की तरह इन्हीं सड़कों पाकिस्तानियों में आ जाएंगे। लेकिन भट्ट साहब, एक वक्त ये था कि बीजेपी के बारे में कोई एक लफ्ज नहीं बोल सकता था हिंदुस्तान में, लेकिन आज भारत में हर गली से लोग निकल रहे हैं। इवन के जो बीजेपी का जो जिसमें झंडे लगे हुए गाड़ी के, वो जाने नहीं दे रहे। कोई ये सोच सकता था कि ये छोटे बच्चे जो हैं वो मोदी के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकते हैं? क्या आपको लगता है मोदी के दिन खत्म हो गए? ओ भाई बात देखिए, आप ठीक कह रही हैं। ये जो झंडे वाली गाड़ियां बीजेपी के रहनुमा लेके फिरते थे, वो नहीं झंडे ओ, अब वो सारे काम बिल्कुल ठीक है। ओ भाई बात ये है कि ये जो बच्चे की तादाद देखे ना कितनी है। ये सारे बच्चे जो मुतासरीन हैं 1 लाख है। और अब ये दिल्ली पर जब पहुंचेंगे, जो बड़ा मॉब होगा,
इस पे ये फायरिंग नहीं कर सकते, इनको बाहर कितने मारेंगे, को 5-10 हजार होंगे तो ठीक है फड़का देंगे। जिस तरह का मोदी जालिम इंसान है, उसके लिए तो 2-4-5 हजार बंदा मारना कोई बात नहीं। वो तो कहता है पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, मेरे पाकिस्तान के अलावा भारत की बात करे, वो कहता कश्मीरी उनको भी मार दो, यहां पर कोई मोदी के खिलाफ बात करे भारत में उसको भी मार दो। और यार वो तो एक माफी चाहता हूं, क्या कहते हैं, कसाई नहीं टाइप नहीं बंदा होता, कट वड टक टक टक, उस तरह का बंदा है। अब मैं कहना नहीं चाहता, अल्लाह पाक उसकी चाय की दुकान में और बरकत दे और उसके और बड़े बड़े नहीं, अब वो दोबारा दिन वापस आने वाले हैं, यकीन जाने इस हादसे के बाद। लेकिन आप मुझे बताएं भट्ट साहब, अब बात सिर्फ ये स्टूडेंट्स जो आप 1 लाख कह रहे हैं ना, ये सिर्फ 1 लाख तक महदूद नहीं है, अब बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आम आवाम जो है करोड़ों की तादाद में उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंच गई है। मगर यहाँ पे बात करना ज़रूरी ये है कि देखा जाए बॉलीवुड एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो या सोशलाइट हो, जिन्होंने हमेशा कोई पाकिस्तान में छोटी सी चीज हो जाती थी वो जरूर उसको ट्वीट करते थे कुछ या उसकी हमायत में कहते थे। अब वो लोग कहाँ हैं? आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा एक एक्ट्रेस हैं। देखें फराह हाशमी साहिबा, आप ठीक फरमा रही हैं। मेरी एक अभी भारतीय सहाफ़ी, मशहूर सहाफ़ी है, पाकिस्तान भी 2 दफ़ा आ चुका है, वो उससे बात हुई है, मैं उसका नाम नहीं कोट करना चाहता। वो ये कि मैंने उसको कहा इनसाइडर दे यार, मैंने अपने प्रोग्राम में कोई बात कर रही हूँ, उसने मुझे एक बात कही है, उसने कहा कि यार हम तो भारतीय दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो बच्चे सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इनका प्लान ये है कि मोदी के घर के बाहर इन्होंने इकट्ठे होना है और मोदी के घर को नजर आतिश करना है, चाहे फायरिंग हो या कुछ हो। और मोदी की बहन वो बांग्लादेश की जो वजीर आजम थी भाग के आ गई ना भारत में। अब ये मोदी यहां से अगर ये बच्चे इकट्ठे हो गए उसके घर के बाहर, तो ये मोदी यहां से भागेगा और सीधा इसराइल जाएगा अपने पुप्पी के बच्चे के पास, वहां रहेगा जाकर। ये आपको लगता है इसराइल वाले रखेंगे? ये सब बातें होती हैं, दोनों भाई बहन। वो बीबी है या बेबी है, नेतन्याहू, मुझे समझ नहीं आती, अंग्रेजी में लिखा था, उसको पढ़ा नहीं गया। ये अपनी पुप्पो के बेटे उसी के पास रहेगा जाकर, मुझे ये लग रहा है। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं, एक हस्ती का मैं बहुत जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि बनता है, मलाला यूसुफजई। ठीक है भट्ट साहब, वो हमेशा बहुत एजुकेशन के हवाले से बोलती हैं, उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाकर के बातें की, कहाँ कोई बात, आप अभी भी बात नहीं करी, कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रही, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है? फगा के मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है, समझ हर एक रास को मगर फरेब खाए जा। देखिए ना सवाल किया अगर फराह हाशमी तुझे क्या हो गया, मलाला को जनाब बड़े मेडल मिल गए ने और कल को हो सकता है ट्रंप की जगह नोबेल प्राइज इनाम भी उसको मिल जाए, लेकिन वो पाकिस्तान की बच्ची है। लेकिन ठीक है वो जो कर रही है, नहीं, वो फेवरेट लगता है शायद कहीं और की है, लेकिन खैर उनको बोलना चाहिए। अगर आज कोई शख्स चुप है, एजुकेशन के मामले में भी नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। दैट्स सो सिंपल। हाँ ठीक है, वो इस वक्त हो सकता है कि वो भारतीय फिल्म जो होती है ना सतलुज, उसको देख रही हो, मसरूफ हो, ये भी तो। हाँ, सतलुज के बारे में बताएं, आपने देखी? मैंने बहुत सुना उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, मैंने जरा बताएं हमारी ऑडियंस को जो देखना चाहे। बिल्कुल सबको देखनी चाहिए मेरा ख्याल है। भारतीय फिल्म जो सतलुज है वो इंसानी हुकूक के कारकुन जो है जसवंत सिंह, उनकी जिंदगी पर मबनी है। और फिल्म का बुनियादी जो मतलब है वो 2 सतहों पर डिवाइड, अगर मैं करके बात आपको करूं तो ये कहानी में जसवंत सिंह की 1980 से 1990 यानी 10 ईयर्स की जो लखा एड़ा ने सिख मार देते ने, इन्होंने उनकी लाशें जला दी, 2.5 लाख, पता ही नहीं लगा कि क्या हो गया। मैंने तो इसलिए सेफ लखा का लफ्ज बोलिया सी, आपने 2.5 लाख का बोल दिया और जो एग्जैक्ट फिगर आ रहा है वो अवला ही आ रहा है। बात यह है उनको लाशें तक नहीं दी, दफनाने नहीं दिया, साड़ने नहीं दिया और दिए ही नहीं। सवाल ये इस फिल्म में उस लड़के ने, उस प्रोड्यूसर ने, उस फिल्म साज ने कहानी को किया सिद्धा। उसने बताया कि जी ये 10 साल में ये क्या हो। अच्छा, उसके बाद भारतीय सेंट्रल बोर्ड आ गई, उन्होंने आके सर्टिफिकेट, उसने कहा सर्टिफिकेट वगैरह कोई नहीं देना और ये इसमें तब्दीलियां करे। उन्होंने कहा तब्दीली हमने कुछ नहीं करनी, जो सच्ची बात है वो करनी है, आप तो सारा कट वट करना चाहते हैं। बाद फिल्म साजों ने यह फैसला किया तमाम इख्तलाफात के बाद कि फिल्म सतलुज जो थी उसको मैं कई साल ताखीर का शिकार रही है, को 2-4 महीने नहीं, कई साल ताखीर का शिकार होने के बाद उन्होंने उसको अपलोड कर दिया। अब जब अपलोड हो गया तो मोदी नु पै गया फिर रोड़ा और मर गया कि हो गया, तो सारी जो मेरी अंडर द टेबल गुफ्तगू थी ये तो फिल्म के जरिए बाहर आ गई। उसने पूरे भारत में उसको बैन कर दिया।
लेकिन जब जी भट्ट साहब ये बताएं कि 2500 सिखों को जिंदा जलाने वाली जो इसमें 25,000 क्या ये हकीकत है? 25,000 सिखों को जिंदा जला देना। और फरा, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि जो तहरीरी तौर पर बातें सामने आई है ना, जो मुक्तदर जिनको हम कहते हैं बाइतमाद ज़राए, वो आप फिगर दे रही हैं 25,000 का। मैंने जो फिगर दिया है बाइतमाद ज़राए, कुछ चीजें अंडर द टेबल जारी दी है, वो 25,000 नहीं, वो लाखों में है। और मेरी 4 रोज कबल पतवंत सिंह गुरु जो है, उन हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, उनसे भी मेरी कनाडा में मकीम है, वो भी बात हो रही थी और इत्तेफाक इस फिल्म के मुतल्लिक की बात हो रही थी। तो गुरु साहब ने मुझे ये कहा कि जनाब इसमें लाखों में हमारे अफराद शहीद हो चुके हैं। ओहो, अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये कि सतलुज इज अ मस्ट वॉच। सुनने में ये भी आया है कि दिलजीत जो हैं वो भारत को हमेशा के लिए छोड़ के कनाडा शिफ्ट हो गए हैं।